नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और ये हमारे अरबी के खेत हैं और आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते और डंठल की जो कापली होती है वो बनाऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो मैं ले लेती हूँ, यहाँ से पत्ते भी लूँगी और इसके जो डंठल होते हैं तो उनको भी मैं ले लूँगी। तो इन दोनों को मिला के बहुत ही अच्छी कापली बनती है। झमाझम बारिश भी हो रही है और बारिश के इस मौसम में मैं बनाऊंगी कापली। तो इस तरह से चावल के साथ भी खा लेते हैं कापली को, और रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इस तरह से कोमल कोमल जो अरबी के पत्ते और डंठल में काट रही हूँ, तो इनको मैं बनाऊंगी। आप देखिए किस तरह से मैं बनाती हूँ, जो इसकी कापली बनती है। तो ज़्यादातर मैं ये बनाती हूँ इस मौसम में, जब अरबी के खूब सारे पत्ते लगे होते हैं तो मैं ज़्यादातर इसकी कापली बनाती हूँ। बरसात के मौसम में जो अरबी के खूब हरे हरे पत्ते हुए रहते हैं, तो इस तरह से अरबी के तरह तरह के पकोड़े और सूखी सब्ज़ी भी बनती है। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, आज खूब बारिश हो रही है। तो मैं बनाऊंगी कापली। देखिए किस तरह से मैं कापली बनाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। तो ये पत्ते मैंने लिए हैं और डंठल भी। तो पहले मैं पत्तों को अलग काट लूँगी। हरे पत्ते तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये अरबी के कोमल और हरे हरे पत्तियाँ हैं, बहुत ही अच्छा इनका साग बनता है। तो मैंने ये पत्तियाँ निकाल ली हैं और अब मैं इनको मोटा मोटा काट लूँगी। मोटा मोटा काट के ये फिर उबलने में आसानी हो जाती है। और इस टाइम ही जो अरबी का सीज़न है, इस टाइम होता है, खूब पत्ते होते हैं, खेतों में भी खूब हरे हरे पत्ते लगे होते हैं। और जो हमारे बाज़ार हैं वहाँ पे भी ये पत्ते मिल जाते हैं। तो आप अरबी के पत्तों का पकोड़े, साग, पतोड़, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये साग मैंने मोटा मोटा काट लिया है, पत्ते हमारे कट गए हैं। अब मैं काटूंगी डंठल। तो ये डंठलों को भी हमको उबालने हैं पत्तों के साथ ही। तो सबसे पहले आप हाथ में तेल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस डंठलों से हल्की सी खुजली भी होती है। इन डंठलों को इस तरह से ऊपर का जो परत होती है उसको छिलना है, और तो इस तरह से रेशे निकलते हैं, तो रेशों को निकाल देना है। और जो कोमल कोमल भाग होता है इस तरह से, उनको हमको साग के लिए रखना है। ये जो कोमल भाग होता है वही रखना है, पीछे का हिस्सा इसका कोमल नहीं होता है, तो हमें पीछे का हिस्सा नहीं लेना है। जहाँ जहाँ तक ये अच्छे से टूट रहा है, मुलायम है जहाँ तक इसका तना, वो हमें वो हिस्सा लेना। और ये देखिए पीछे का ये बिल्कुल भी ये नहीं टूट रहा है, तो ये वाला हिस्सा नहीं लेना। और ये कोमल वाला हिस्सा इस तरह से आसानी से टूट जाता है, मुलायम होता है। तो इस तरह से हमको इसका साग बनाना है। तो ये हम बाकी जो पीछे का हिस्सा फेंक देंगे, केवल आगे आगे का हिस्सा इसका काम आता है। तो इस छिलने के टाइम हमको पता चल जाता है, जितना जितना इसका मुलायम भाग रहता है वो इस तरह से टूट जाता है, और पीछे का हिस्सा जो टूटता नहीं है वो हम नहीं लेते हैं, वो हम फेंक देते हैं। तो ये हमने पूरा जितना हमने अरबी के डंठल हमारे कट चुके हैं। अब हम पत्तों को भी और डंठल को भी हम धो देंगे। तो वैसे तो ये साफ़ ही रहते हैं, पर एक बार हम फिर पानी से धो देंगे। और अरबी की जो कापली बनती है वो उबाल के बनती है। तो मैं धो रही हूँ, इसके बाद मैं प्रेशर कुकर में डाल के मैं उबालूँगी। उबाल के फिर हम जो कापली है वो बनाएंगे। और ये पत्ते हमारे धुल गए हैं। अब मैंने कुकर लिया है, उसमें मैं इन पत्तों और डंठल जो हमने काटे हैं उनको डाल दूँगी, क्योंकि हमको ये उबालने हैं। तो इस तरह से मैं 3 सीटी में ही अच्छे से पत्ते उबल जाते हैं। तो अब मैं पानी डाल लूँगी इसमें। जिस हिसाब से आपके पास जो सब्ज़ी है उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। तो मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जो डंठल है इनमें भी पानी होता है। तो इस तरह से कम ही पानी डालना है, और ढक्कन लगा के 3 सीटी में भी अच्छे से उबल जाएगा। और ये मैंने मसाले के लिए बना रही हूँ, प्याज काट रही हूँ बारीक करके। प्याज, टमाटर और मसाले मैंने रखे हुए हैं, तो बारीक काट के प्याज पहले काट लेती हूँ।
मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। प्याज काट लिया है, टमाटर, लहसुन वगैरह मसाले पीस के रख दिया है। और ये हमारा जख्या का तड़का है। और बेसन चाहिए, बेसन भी हमको जो हम कापली बनाएंगे उसके लिए चाहिए। और अब ये हमारा पत्ते हमारे अच्छे से उबल गए हैं। और इसमें पहले पानी है जो इसका निकाल के मिक्सी में हमको पीसना है। तो इस तरह से मैं पानी निकाल दे रही हूँ। और ये हल्के से हमको मिक्सी में पीस लेना है। तो पीस के ही हमको कापली बनानी है। और ये देखिए कि डंठल भी बहुत अच्छे से उबल गए हैं। अरबी के डंठल और पत्ते कितने बारीक से बढ़िया पीस गए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं कापली। तो इसके लिए हम कढ़ाई मैंने चूल्हे में रख दिया है। और इसका पानी है ये भी हम बाद में डालेंगे। इस पानी को भी फेंकना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक पानी है। तेल हमारा गर्म हो गया है और इसमें मैं पहले डाल रही हूँ जीरा, 1 चम्मच जीरा। और ये हमारा जख्या का तड़का, इससे बहुत ही जो कापली होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और ये अब मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें डाल लूँगी टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से हम पहले पका लेंगे। जब ये टमाटर अच्छे से गल जाएगा, इसमें जो मैंने मसाला पिसा हुआ है वो भी मिक्स करूँगी। तो ये देखिए मैंने ढक्कन रखा था और ढक्कन रखते ही ये बहुत अच्छे से गल गया है। लहसुन टमाटर वगैरह अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें जो मसाला पिसा हुआ था वो मैं मिला रही हूँ। तो मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस पेस्ट में। थोड़ा सा पानी डालते हुए मसालों को अच्छे से पकाएंगे। और ये अब सब मसाले मिक्स हो गए हैं। तो अब मैंने बेसन लिया था वो हम डाल लेंगे। तो इसमें बेसन से जो गाढ़ापन है वो भी आ जाता है और जो स्वाद है वो भी कापली का बढ़ जाता है। तो मैं आधी कटोरी करीबन मैं बेसन डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से हम मसालों में मिक्स करेंगे बेसन को। और अब हम थोड़ी देर पानी डालते हुए इस जो बेसन और जो मसालों का पेस्ट है आपस में अच्छे से मिलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि बेसन भी पक जाता है मसालों के साथ। और हल्दी मैंने डाल लिया है, बाकी मसाले तो हमने डाल लिए थे पहले ही। और अब हम थोड़ी देर इस पेस्ट को पकाएंगे ताकि बेसन भी इसमें अच्छे से पक जाएगा। और ये अच्छे से थोड़ी देर हमने पका लिया है और ये बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें जो हमने पत्ते और डंठल को जो हम पीस के रखे थे वो हम डाल देंगे। और इस तरह से अच्छे से हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा जो साग है वो तैयार हो गया है। ग्रेवी है वो गाढ़ी रखनी है, तो इसमें पानी मत मिलाइए, इतना ही गाढ़ा आप रखिए। थोड़ा उबाल आने के बाद ये तैयार हो गया है। और अगर चावल के साथ चाहिए तो हल्का सा इसमें जो बचा हुआ पानी था इसी का पानी वो मिला लेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये पानी जो बचा हुआ था वो मिला रही हूँ और नमक डाल दूँगी। और इस तरह से चावल के लिए बहुत ही हमारा जो अरबी के डंठल और पत्तों का स्वादिष्ट कापली है वो तैयार हो गया है। हल्का सा उबाल आ रहा है। तो इसके बाद जो हमारी कापली है वो तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है इस तरह से जो कापली बनती है। इस मौसम में हम अरबी का खूब कापली बनाते हैं। और ये हमारी कापली में उबाल आ गया है। तो चावल भी मैंने बना लिए हैं क्योंकि हमने कापली के साथ चावल खाने हैं। तो इस तरह से चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी। रोटी के साथ खाने के लिए आप गाढ़ा रख सकते हैं। चटपटी स्वादिष्ट कापली हमारी तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से अरबी के पत्ते और डंठल को मिला के कापली बनाइए, स्वादिष्ट कापली खाइए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप
बताइए, कमेंट कीजिए और इसी तरह से नई नई वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी।